चलिए संगत जी अगले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। पर उसे पहले गुरु जी के चैनल पर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति। गुरु जी की असीम कृपा सभी संगत पर है। गुरुपा सबके पति बच्चों पर, पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर ब्लैक मैजिक करने वालों को सभ्यता देना और सबके परिवार को स्वस्थ सुखी समृद्ध रखना मेरी कृपा। सदा अंग संग रहना, अपना हाथ सदा सर पे बनाए रखना मेरी कृपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना गुरु जी के मंत्र से करने जा रही हूँ। साथ में आप सभी जरूर बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, रात में मंत्र जाप करके तो सोई और संगत जी रात में ड्रीम सपना मैंने देखा कि मैं और मेरी एक सहेली है, तो मैं कहीं जा रही हूँ और हाथ में मेरे कुछ आटे हैं और उसमें मुझे ड्रीम में दिख रहा है कि उसमें चीनी मिला हुआ है और मैं चींटियों को डालने शायद जा रही हूँ और संगत जी वो शायद रास्ते में छिटा जाता है, तो मैं ऊपर ऊपर से उसे उठाती हूँ और मेरी सहेली कुछ दूरी पर रहती है। मैं उसे बुलाती हूँ आओ पास में, तो वहीं गाड़ी आ जाती है और गाड़ी वहीं रुक जाती है और मैं उठाती नहीं हूँ और आगे बढ़ने लगती हूँ। मेरी सहेली मेरे साथ साथ रहती तो है पर थोड़ी सी दूरी दूरी पे रहती है। अब गुरुजी ही जाने गुरुजी मेरी सहेली के रूप में आए थे। संगत जी, उसके बाद मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ मेरी दुकान है किसी का, तो वहाँ परेठा बन रहा है और उसमें कुछ भर भर के बन रहा है। संगत जी, मेरी सहेली है वहाँ भी दूर है, दूर कुछ दूरी पे बैठी है। संगत जी, मैं हरे हरे पत्तों में कुछ ले रही हूँ और वो परेठा ले रही हूँ और उन्हें कुछ पैसे दे रही हूँ। वो पैसे नहीं है, शायद कुछ और है, पीले पीले से हैं। तो वो बोल रहा है मुझे 20 रुपए लगेंगे, तो मैं 4 गो उसे कुछ दे रही हूँ। वो 4-4 कोने का है और पीला पीला है, जैसे सोने जैसा दिख रहा है। तो मैं उसे दे रही हूँ और उसने उसके पास है, मैं दे रही हूँ तो बोल रहा है 20 नहीं है और उसके पास एक बैठा है तो वो बोल रहा है कि वो 20 तो हैं। तो वो दोनों अपने में नाराज़गी कर लेते हैं और एक परेठा हरे पत्ते में करके मुझे दे देता है और एक थैला में कुछ और मुझे खाने के लिए दूसरा वाला देता है और वो मैं 4 पैसे जो होता है, 4 कोने का होता है पीला पीला, तो मैं उसे दे देती हूँ। वो शायद पैसे नहीं होते हैं, तो मैं लेकर आती हूँ और मेरे सहेली मेरे पीछे पीछे है और संगत जी देख रहे हूँ कुछ लड़के बिठा रहे हैं, तो मेरे मन में आ रहा है कि ये शायद इन लोगों को मुझे बांट देना चाहिए, कुछ खिला देना चाहिए। फिर मैं नहीं खिलाती हूँ और मन में सोचती हूँ मेरी सहेली और मैं दोनों मिलकर कुछ खा लेंगे, नहीं तो अभी घर जाना है और घर भी नहीं पहुँचे हैं, क्या खाएंगे अगर इन्हें दे देंगे। संगत जी, मैं उन्हें नहीं देती हूँ। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं कुछ सामान ली हूँ, जैसे डिब्बे में दूध है, जो किना हुआ दूध होता है ना, वही डब्बे का दूध है और कुछ और डिब्बे हैं जो दूध वाला डिब्बा मैं खोलती हूँ और एक लड़के के पास खाट पर बैठती हूँ। संगत जी, उसे
सवेरे का समय है, मेरा गला बैठ रहा है। संगे जी बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। संगे जी देख रहे हो वो एक 12 वर्ष का लड़का है और वो बैठा हुआ है। संगत जी मैं उसे देने के लिए बोल रही हूँ और उसे बता रहे हूँ, खोल खोल कर दिखा रही हूँ कि ऐसे हैं वैसे हैं। उसे मैं देने के लिए खाने पीने का सामान नहीं दी तो मैं वो सामान देने के लिए लाई हूँ और खाट पर बैठी हूँ। और संगत जी मैं बोल रही हूँ कि क्यों ऐसे पढ़ने नहीं जाते हो? वो बोलते हैं नहीं। तो वो बताते हैं मैं पहले बहुत अमीर था और मेरा ऐसा परिस्थिति नहीं था, पर मेरे घर वाले शादी पड़ा था मेरे भाई का और वो 4 पहिया लेने के चक्कर में वो बोले कि 4 पहिया मांगेंगे, तो इसीलिए अपने घर का 4 पहिया तोड़ फोड़ कर और रख दिए और बोले कि शादी में जो 4 पहिया मिलेगा वो बहुत नया होगा और सुंदर होगा। इसी चक्कर में उस गाड़ी को लोग तोड़ दिए और धीरे धीरे उस घर में गरीबी आ गई। वो लड़का मुझसे यही सब बातें कर रहा है, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। तो कह रहा है कि बहुत सारी गरीबी आ गई है और मुझे इसकी ज़रूरत है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि जब घर में 4 पहिया थी तो शादी में क्या मांगने की ज़रूरत थी? अपने ही गाड़ी से काम चल जाता। नहीं मांगते, वो भी गाड़ी तो पहले नवा थी ना। तो मैं उस लड़के को यही सब समझा रही हूँ और कह रही हूँ कि कभी किसी को जलील नहीं करना चाहिए गाड़ी और धन के लिए। जो था उसे रहने देना चाहिए। अब मांगने के चक्कर में जो था वह भी चला गया। मैं उसे समझा रही हूँ और उसे दे देती हूँ सामान। उसके बाद संगीत जी मैं वहाँ से चल देती हूँ और मेरी सहेली है। संगीत जी जाते जाते कुछ दूरी पर बहुत सारा पानी दिखता है। जैसे खेतों हैं, खेतों में बहुत पानी है और उसके बगल अगल बगल रोड तो है, उसके अगल बगल बहुत सारा बड़ा गड्ढा है, उसमें बहुत साफ पानी है और चमक रहा है वो पानी। बहुत सुंदर सा, ना बह रहा है, ना हिल रहा है, ना डोल रहा है और बहुत सुंदर सा पानी भरा है। मैं कह रही हूँ अस्थायी रूप से कितना पानी अस्थायी रूप से है। और मैं अपने पैजामे को उठाती हूँ और धीरे धीरे उसमें चलती रहती हूँ। मेरे हाथ में कुछ हरे पौधे भी होते हैं। तो मेरी सहेली है और मैं हूँ, एक औरत बिठाती है। वो शायद दतुन के लिए उसमें से सिरका तोड़ना चाहती है और वो तोड़ती है और कुछ अच्छे नहीं मिलते हैं। शायद नीम का दातुन है मेरे हाथ में और गुड़हल का डाल भी है। तो मैं बोलती ये दातुन लायक नहीं है और इसका दातुन नहीं बनेगा। तो संगत जी उसमें से कुछ तोड़ती है और मुझे एक सिरका देखता है तो मैं भी एक तोड़ लेती हूँ और मैं उस पानी को बचाते हुए चलती हूँ और बोलती हूँ कि इस तरफ गाड़ी आने वाले नहीं है, गाड़ी नहीं मिलने वाला है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। किसी तरह मैं उस पार होती हूँ, उसके कुछ दूरी पर आती हूँ और संगत जी उसके बाद मेरा नींद धीरे धीरे खुल जाता है। मतलब 5 बज गया, 4 बज रहा होता है और ऐसे लगता है कि मेरे बदन में कुछ गड़ रहा है। उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। संगत जी किसी ना किसी तरह 4 बजे मेरी कृपा मेरी नींदें खुला देते हैं और किसी ना किसी तरह मेरी नींद खुल जाती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे शिव महागुरु, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरी माँ शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। असीम कृपा गुरु पाका बना रहे। हर हर महादेव,
हर हर महादेव। संगत जी, एक मैसेज और है जो कहते हैं घर में नज़र लगी है, दोस्त लगा है, कारोबार ठप कुछ पड़ा है, तो पीने वाला पात्र में पानी दान कर देना चाहिए किसी ज़रूरतमंद को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। हर हर